आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आज किसी से ये क्वेश्चन पूछा जाए, समझ लेना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उदाहरण के तौर पर, क्योंकि हमारे पास इस बात का जवाब होना चाहिए। हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, अगर हम विश्वासी से अगर कोई थर्ड पर्सन पूछ ले कि क्या तेरा उद्धार हो गया, सोचो अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे? क्या उत्तर होगा आपके पास? क्या आप सोच में पड़ जाओगे? हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? अगर ना बोलोगे तो क्या सोचकर ना बोलोगे? अगर हाँ बोलोगे तो किस बात पे या किस बिहाफ पर हाँ बोलोगे? इस बात का कौन सा पक्का प्रमाण है आपके पास? ध्यान से समझना। एक बार अगर आपसे पूछा जाए कि तेरा उद्धार हो गया बहन, तेरा उद्धार हो गया मेरे भाई, तेरा उद्धार हो गया दीदी, तेरा उद्धार हो गया पापा, किसी से भी पूछा जाए तो मन में ना एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि यार पता नहीं, हो सकता है, क्या पता हो गया हो। समझने की कोशिश करने में बहुत गहरी बात है। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी से पूछे कि नरक जाना चाहता है, नहीं भाई मैं नहीं जाना चाहता नरक। स्वर्ग जाएगा, पता नहीं, कह नहीं सकते। उद्धार हो गया, पता नहीं। नरक जाना नहीं चाहते और स्वर्ग का पता नहीं है और उद्धार का भी नहीं पता है उद्धार हो गया नहीं हो गया। सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे भाई और बहनों, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लेते हैं ना, उस दिन से हम उसके बेटा और बेटी बन जाते हैं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लेते हैं ना, उस दिन उद्धार हमारे जीवन में आ जाता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर लेता है। जिस दिन हम पश्चाताप करके प्रभु के साथ संगति करते हैं ना, उस दिन से हम प्रभु की उस राज्य में सहभागी हो जाते हैं मेरे भाई और बहनों, उसके बेटा बेटी बन जाते हैं और उद्धार हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन उद्धार का भी एक कार्य है, उद्धार का कार्य भी पूरा करना है। ध्यान रखना, ये नहीं कि हाँ भाई उद्धार हो गया तो मैं जितने मर्जी चाहे पाप कर लूँ, नहीं। और ये मत सोचना कि हमारे एक बार में पाप क्षमा हो गए और हमें उद्धार मिल गया तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता और हम चाहे जितने मर्जी पाप कर लें। हमें कोई पाप का लाइसेंस नहीं मिल गया है। अगर हमें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इब्रानी 10:26 में भी लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करते हैं उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और वचन में ये भी लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और ये भी लिखा है जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं। अगर वो व्यक्ति प्रभु के पास आने से अगर दूर चला जाए, वापस संसार में लिप्त हो जाए, अगर प्रभु के पास आने से बिल्कुल इनकार करे और वरन वो प्रभु से फिर जाए, दूर हो जाए प्रभु से, तो उसको वापस लाना अनहोना है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि लिखा है कि अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर। जो दौड़ हमें दौड़नी है उसे हम पूरा करें ताकि हम प्रभु से इनाम पाएं। और वचन में ये भी लिखा है कि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले, इसलिए याद कर, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, वरना मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान मतलब जब मसीह में नए नए आते हैं, बहुत उतावली रहती है प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जब पुराने हो जाते हैं ना, तो हम खुद भी प्रार्थना नहीं करते, ना तो दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं। चलो इतना तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब बात यह है कि अधोलोक और स्वर्गलोक, इन दोनों में कौन कौन सी आत्माएं जाती हैं, ये वाली बातें एक मसीह व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए, ताकि कभी बताया जाए सामने तो बता सकते हैं। ये पक्के प्रमाणों के साथ वचन के द्वारा बताया गया है, प्रभु ने सिखाया है। ध्यान से समझना। आपको पता होगा कि जो लूका के 16वें अध्याय में एक धनवान व्यक्ति है और एक लाजर है। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करता, उसके जीवन में उद्धार नहीं आता और उसका उद्धार नहीं हुआ। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अगर कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता है और उसके अनुसार जीवन बिताता है, पश्चाताप करके प्रभु के साथ संगति करता है, तो उसी समय उसका उद्धार हो जाता है और उसके अंदर पवित्र आत्मा भी वास कर लेता है। लेकिन ध्यान से समझना, अब ये नहीं है कि उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा ने वास कर लिया, अब चाहे मैं जितने मर्जी पाप कर लूँ और कितने मर्जी कुछ भी गलत काम कर लूँ, किसी के साथ भी सो जाऊँ या किसी के अन्य जाति के साथ शादी कर लूँ, नहीं। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा के आने का चिन्ह है, लेकिन पवित्र आत्मा के जाने का कोई चिन्ह नहीं। आज बहुत से लोग कहते हैं पवित्र आत्मा नहीं खो सकता, पवित्र आत्मा नहीं जा सकता। ध्यान रखना, दाऊद ने इस बात के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी थी मेरे भाई और बहनों। कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि दाऊद अकेला पड़ गया था, खुदावन का आत्मा उससे दूर हो गया था। शिमशोन के बारे में लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया था। सोचो, जब परमेश्वर ही चला जाएगा तो परमेश्वर का आत्मा, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, तो वो कैसे रह सकता है? परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध में जाकर काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हर बात का, हर काम का, हर चीज का एक मतलब है और हर चीज का एक प्रोसेस है, एक प्रतिक्रिया है। तो ध्यान से समझना कि अधलोक किस विषय में है और स्वर्गलोक किस विषय में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर्गलोक के बारे में। स्वर्गलोक के बारे में शुरुआत करते हैं। आपने 16वां अध्याय लूका का पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले पढ़ते हैं उस डाकू के बारे में, जो डाकू प्रभु यीशु मसीह के बगल में लटके हुए थे।
एक तो पहले नंबर का डाकू था जो प्रभु का तिरस्कार कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था और यीशु मसीह से कह रहा था कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को उतार ले और मुझे भी उतार ले। ये पहले नंबर का डाकू था। और दूसरे नंबर का डाकू वो था जिसने पहले वाले नंबर के डाकू को फटकार कर कहा था, अरे तो क्या परमेश्वर से नहीं डरता? हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं, लेकिन ये यीशु तो भाई पवित्र है, ये तो सही होने के बाद भी इसको क्रूस पर चढ़ा दिया और तू ज़्यादा मत बोल, तो चुप रह। तो उसी समय दूसरे नंबर के डाकू वाले फिर से ये वाली बात कहता है कि प्रभु देख, हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं, प्रभु जब तेरा राज्य आए ना तो मेरी सुधि लेना, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब उसने पहले पश्चाताप किया कि हम तो अपने किए हुए की सजा पा रहे हैं, और फिर उसने कहा कि प्रभु जब तेरा राज्य आए ना तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। तो उसी समय फट से अपना मुंह घुमाकर कहा कि देख सुन, आज ही तू बोला, तुम नहीं बोला, तू बोला। क्यों बोला? तू इसीलिए बोला क्योंकि उस दूसरे नंबर के डाकू ने ही सिर्फ पश्चाताप किया था, पहले वाले डाकू ने नहीं किया था, पहले वाले डाकू ने मन नहीं फिराया था। तो पहले वाला डाकू कहाँ गया, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरे नंबर का जो डाकू था जिसने कहा कि प्रभु तू मेरी सुधि लेना, तो उसी डाकू को यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर आप वचन पढ़ोगे ना तो वहाँ पर स्वर्ग नहीं लिखा है, वहाँ पर लिखा है स्वर्ग लोक। ध्यान से समझना, ये वो प्लेस है जहाँ पर उन लोगों की आत्माएं जो प्रभु में सोए हैं, प्रभु में विश्वास योग्य रहे हैं, प्रभु के अनुसार उन्होंने जीवन बिताया है और प्रभु में आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए गए हैं। चाहे दुख था चाहे सुख था, प्रभु पर विश्वास करके रखा, प्रभु को नहीं छोड़ा और प्रभु के विरुद्ध में नहीं गए और सिर्फ प्रभु पर ही विश्वास किया और सिर्फ यीशु मसीह के अनुसार चलने के लिए ठाना और यीशु मसीह के लिए जान भी दे दी। और ये वो लोग हैं जो स्वर्गलोक में गए, जिन्होंने पापों से पश्चाताप करके बुराई से बैर किया और प्रभु के अनुसार अपना जीवन बिताया और प्रभु की अगुवाई में चलते रहे। चाहे दुख था, चाहे सुख था, चाहे घटी थी, चाहे परेशानी थी, फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के विरुद्ध में बुराई नहीं करी, प्रभु के साथ लड़ाई दंगा नहीं करा और प्रभु जैसा कहता था वैसा वैसा करते थे। चाहे दुख था चाहे सुख था, जैसे अय्यूब ने कहा था, प्रभु तू दे तो भी मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। तो कुछ इस प्रकार के लोग जो प्रभु में विश्वास योग्य रहे आखिरी सांस तक, उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में, जिसे हम सुख लोक भी कहते हैं, मतलब वो वहाँ पर विश्राम कर रही हैं, वो वहाँ पर विश्राम पा रही हैं। ध्यान से समझना, ये वो लोगों की आत्माएं हैं जो प्रभु में सोए थे, प्रभु के अनुसार जीवन जिया, प्रभु पर विश्वास करते थे और पापों से तौबा किया, पापों में जीवन नहीं बिताया, वरन प्रभु की पवित्रताई में वो खुद सहभागी हुए, प्रभु के अनुसार चलते रहे और प्रभु में एक दिन अपना जीवन समाप्त किया। प्रभु के अनुसार वो सो गए और जब वो सो गए, धरती का जीवन उन्होंने समाप्त किया, सोने के बाद उनकी आत्माएं सुखलोक यानी कि स्वर्गलोक में विश्राम पा रही हैं। ध्यान से समझना, ये वही जगह है जहाँ पर वो लाजर गया था। कौन सा लाजर? बाइबल में कई लाजरों का जिक्र है। ध्यान से समझना, ये वो लाजर है जो उस धनवान की डेवड़ी के बाहर छोड़ दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, जो उस धनवान की मेज पे से गिरी हुई झूठन रोटी खाता था और उस रोटी का खाते खाते धन्यवाद करता था। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे और वो दुख और समस्याओं में, कलेशों में दबा हुआ था, लेकिन वो हर बात में धन्यवादी था। क्यों? क्योंकि उसको पेट भर की रोटी मिलती थी। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने रोटी तो दी, धन्यवाद मेरी सांसें बरकरार है, धन्यवाद मेरे दिल की धड़कन चल रही है, धन्यवाद मैं समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, धन्यवाद 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 करते करते वो धन्यवाद उसकी जिंदगी की एक ऐसी सीढ़ी बन गया कि उसको स्वर्गलोक मतलब सुखलोक और अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया। क्योंकि ऐसा लिखा है, जब ऐसा हुआ कि लाजर मरा तो उसको उठाकर स्वर्गदूतों ने, ध्यान से समझना बहुत गहरी बात है, उसको उठाकर स्वर्गदूतों ने अब्राहम पिता की गोद में बिठा दिया। अब्राहम पिता कौन है? ये वही अब्राहम है जिसके बारे में प्रभु ने गवाही दी है। क्या गवाही दी है? कि अब्राहम, मैं अब्राहम का परमेश्वर। गवाही ये भी है कि अब्राहम विश्वास का पिता कहलाएगा। हम अब्राहम की संतान है, उसी अब्राहम की गोद में जो अब्राहम स्वर्गलोक में, सुखलोक में परमेश्वर के, यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने की बाट जो रहे हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि स्वर्गलोक में जो आत्माएं हैं वो इंतजार कर रही हैं कि प्रभु का आगमन कब होगा और कब हम अपने शरीर को पहनेंगे। ये बहुत ये डीपनेस है, ये रैप्चर से रिलेटेड भी है। तो हुआ क्या, जब वो लाजर मरा तो उस लाजर के मरने के बाद, जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, उस लाजर के मरने के बाद स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर उस अब्राहम की गोद में स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। और दूसरी तरफ जब वो धनवान मरा तो उसके बारे में लिखा है कि वो गाड़ा गया। अब्राहम की गोद में कौन गया? वो लाजर। उसको गाड़ा नहीं गया,
उसको तो स्वर्गदूतों ने उठाकर पहुंचा दिया, लेकिन जो धनवान व्यक्ति था वो जब मरा तो उसको गाड़ा गया। मतलब उसका हिसाब किताब भी किया गया, जैसे कि आजकल करते हैं रीति रिवाज से रिलेटेड, ऐसा कह सकते हैं। तो जब वो मरा तो वो गाड़ा गया, और उसके बाद बहुत खतरनाक बात लिखी, ध्यान से समझना। जब इंसान मर जाता है तो उसका एक शरीर होता है, भले ही वो शरीर दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस शरीर को सब कुछ महसूस होता है, उस शरीर को याद भी रहता है, उस शरीर को बुद्धि भी रहती है, वो शरीर बोल भी सकता है, वो शरीर इच्छा भी रखता है, वो शरीर चाहता भी है, वो शरीर पश्चाताप भी करता है। ध्यान से समझना, उस शरीर की याददाश्त भी अच्छी रहती है। ये वो शरीर है जो एक आत्मा रूपी होता है, जिसमें महसूस भी होता है, सब कुछ अच्छे से याद भी रहता है। तो कुछ ऐसा ही उस धनवान व्यक्ति के साथ हुआ, क्योंकि एक ऐसा शरीर मिलता है धरती का जीवन समाप्त करने के बाद, जिसमें आत्मा का तो एहसास होता ही है, लेकिन मनुष्य कोई आत्मा को देख नहीं सकता, लेकिन वो आत्मा सबको देख सकती है, लेकिन वो आत्मा भी महसूस कर सकती है। जैसे कि कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी किसी भाई बहन में से दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो बोलते हैं यीशु के नाम से मैं तुझे जलाता हूँ, यीशु के नाम से जल जाए, तो वो जलती है, वो और चिल्लाती है दुष्ट आत्माएं, वो कहती नहीं मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। ऐसी हमने गवाहियां सुनी है, ऐसा हमने नोटिस भी किया है। क्यों? क्योंकि आत्मा को महसूस होता है। तो इसी तरीके से जब वो धनवान व्यक्ति जब वो मरा तो गाड़ा गया, और उसकी आंखें कब खुली? मरने के बाद। ध्यान से समझना, इंसान की आंखें 2 बार खुलती है, और भला यही है कि जीते जी खुल जाए, पापों से तौबा कर लें और मन फिरा ले, पश्चाताप करें, बुराइयों को छोड़ दें और खुदा के अनुसार जीवन बिताएं। क्योंकि शैतान शुरुआत में मीठी गोली देता है, जिसका पछतावा बाद में होता है। कई बार बहुतों को ठोकर खाने के बाद मौका भी नहीं मिला, और ऐसा ही कुछ हुआ था। ध्यान से समझना, जब इस धनवान व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञाओं को, बातों को, पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की याजकों की अनुसार, और मतलब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं चला, प्रभु के अनुसार नहीं किया, और प्रभु की व्यवस्था का पालन नहीं किया और ना ही कर रहा था। यहाँ तक कि प्रभु ने कहा था, दीन दुखियों को संतुष्ट करो, भूखों को रोटी दो, उदारता से उनकी सहायता करो, उनके घाव पर तेल मलो। मतलब बहुत सारी बातें प्रभु ने कही हैं, दीनता, नम्रता को लेकर, प्रेम करने, क्षमा, दया, अनुग्रह को लेकर। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था। लिखा है, धनवान तो उसकी डेवड़ी के बाहर छोड़ दिया जाता था, लेकिन वो झूठन खाता था। समझने की कोशिश करना। तो हुआ कुछ ऐसा, जब वो धनवान मरा तो वो गाड़ा गया, गाड़े जाने के बाद उसकी आंख अधोलोक में खुली। ऐसा शब्द वहां लिखा है बाइबल में, लूका 16वें अध्याय में। ध्यान से समझना कि जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को अधोलोक में तड़पता हुआ पाया, और उसको तड़प हो रही थी। मतलब एक आत्मा को भी तड़प होती है। तो ये कौन सा प्लेस था? ये अधोलोक था। ये वो व्यक्ति थे जो प्रभु के अनुसार नहीं चले थे, प्रभु पर विश्वास नहीं किया था, प्रभु के कहे अनुसार नहीं किया था। अब ध्यान रखना, चाहे कोई भी है, चाहे कोई विश्वासी था या अविश्वासी था, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का विश्वासी था, लेकिन प्रभु के अनुसार चलना जरूरी है। क्योंकि खुदावंद अपने वचन से बंधा हुआ है। उसने कहा है कि देख, तेरे अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, और तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। तो हुआ क्या, जब वो धनवान व्यक्ति जब मरा, उसकी आंख खुली अधोलोक में, उसने आपको तड़पता हुआ पाया, और अचानक उसने अपने आंखों को उठाकर देखा। मतलब उसकी आंख भी खुली, और उसकी आंखें हिला भी सकता है और उठा भी सकता है। तो उसने जब अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाकर देखा, क्या देखा? उसको आत्मा में दिखाई दे रहा है कि हाँ, अरे ये तो वही लाजर है जो मेरे घर के बाहर डेवड़ी के पास पड़ा रहता था, जो मेरी झूठन खाता था। ये लाजर स्वर्गलोक में अब्राहम पिता की गोद में कैसे पहुंच गया? तो उसी समय वो जोर से आवाज मारता है। ध्यान रखना, आत्मा की आवाज भी होती है। आत्मा बोलती भी है और महसूस भी करती है। और जब वो धनवान व्यक्ति उस लाजर को अब्राहम पिता की गोद में देखता है आत्मा में, तो वो क्या कहता है कि हे पिता अब्राहम, दया करके वहां से लाजर को यहां मेरे पास नीचे भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में भिगोकर, एक उंगली भी होती है आत्मा की, समझना, एक अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अधोलोक में शांति नहीं है, अधोलोक में शांति नहीं है, सुख, चैन, विश्राम, आराम नहीं है। अधोलोक में दुख, दर्द, पीड़ाएं, समस्याएं, परेशानियां, तकलीफें, कलेश। अधोलोक में दर्द, पीड़ाएं हैं। अधोलोक में चीखना, चिल्लाना है, रोना, पीटना है और दांतों का पीसना है, अंधकार है। ध्यान से समझना। और उस जब वो धनवान के साथ जब ऐसी बातें हुई तो वो तड़प रहा था। उसने कहा कि मैं यहाँ पर ज्वाला में तड़प रहा हूँ, अब्राहम, हे पिता अब्राहम, लाजर को वहाँ से यहाँ नीचे भेजे। तो उसी समय एक बात बोली जाती है उस धनवान व्यक्ति को, देख सुन। अब्राहम पिता कहते हैं धनवान को, धनवान देख सुन,
लाजर अपनी बुरी वस्तुएं और दुखों को धरती पर उठा चुका है, इसलिए वो यहाँ पर आज मेरे साथ विश्राम पा रहा है, शांति पा रहा है, मेरे पास स्वर्गलोक में है। लेकिन तूने अपनी अच्छी वस्तुएं ले ली हैं, तूने अपना ऐशो आराम का जीवन जिया है, तूने वचन का व्यवस्था का पालन नहीं किया है, तूने दीन दरिद्रों पर अनुग्रह दृष्टि नहीं की है, तूने प्रेम प्रकट नहीं किया है, तूने अपने आप को ही तूने उभारा है, अपने आप को ही बेस्ट करके दिखाया है और अपने आप को ही तूने बढ़ावा दिया है और अपने ही घमंड में, अपने ही ऐशो आराम में तू जीता रहा है। इसलिए क्योंकि तू धरती पर सब प्रकार के सुख पा चुका है, इसलिए तू यहाँ दुख पा रहा है। तुझे मौका मिला था तो उसी समय वो धनवान बहुत रोता पीटता है और एक बात और बोलता है रोते हुए बिलखते हुए कि हे पिता अब्राहम, एक बात कहना चाहता हूँ कि हो सके ना लाजर को, चल तू मेरे पास नहीं भेज रहा, लाजर को जिंदा करके वहाँ पर धरती पर भेज दे, क्योंकि वहाँ पर मेरे 4 भाई और हैं। देखो, अधोलोक में भी इंसान चिंता करता है, अधोलोक में भी चिंता है, ध्यान से समझना। क्योंकि वो चिंता कर रहा था अपने भाइयों की। कब चिंता कर रहा था? जब कोई फायदा ही नहीं था। जब खुद नहीं संभला तो दूसरों को कैसे संभाल पाएगा? अगर हो सके तो लाजर को मुर्दों में से जिलाकर जिंदा करके उसको वहां पर धरती पर भेज दे, क्योंकि वहां पर मेरे 4 भाई और हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने इस बात में अपने अभिषेक तो अपनी आत्मा से सिखाया कि प्रभु अगर लाजर को जिलाकर, अगर पिता अब्राहम अगर लाजर को धरती पर भेज देते जिंदा करके, तो कितने लोग विश्वास करते। आज खुदावन यीशु मसीह भी हमारे बीच में मुर्दों में से जिंदा होकर हमें कितनी बार गवाही देकर गया, कितनी बार हमने उस पर विश्वास किया। आज हम बार बार अविश्वास दिखा के उसको तड़पाते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, बार बार अविश्वास दिखा के। तो अब्राहम कहते हैं नहीं जा सकता। अब्राहम कहते हैं कि वो लाजर नहीं जा सकता। सुन, अगर तेरे भाई बचना चाहेंगे तो पृथ्वी पर है ना, मैं लाजर को नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर याजक हैं, भविष्यद्वक्ता हैं और पवित्र शास्त्र है, व्यवस्था की पुस्तक है। अगर तेरे भाई बचना चाहेंगे तो वो उनकी सुने, भविष्यवाणियों को सुने, भविष्यद्वक्ताओं की सुने, याजकों की सुने, परमेश्वर के अभिषिक्तों की सुने और व्यवस्था पर मन लगाएं। अगर वो मन लगाएंगे, अगर उनकी सुनेंगे तो बच जाएंगे, तो वो तेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं सुने तो उनकी मजदूरी है, जैसे तेरी मजदूरी आज अधोलोक है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मेरे भाई और बहनों, ये वो समय था जो अधोलोक को लेकर और स्वर्गलोक को लेकर परमेश्वर ने दिखाया, समझाया कि अधोलोक में कौन सी आत्माएं गई थी और स्वर्गलोक में कौन सी आत्माएं जाती हैं। ध्यान से समझना, आज हमें डरते कांपते और थरथराते हुए चलना है मेरे भाई और बहनों। ये बहुत गहराई की बातें हैं। यहाँ पर किसी का स्टाफ नहीं चलता है, किसी की रिश्वत नहीं चलती है, क्योंकि खुदावन जब बैठता है ना न्याय करने के लिए, तो किसी की कुछ नहीं चलती है। लिखा है कि यीशु मसीह तो अभी तो सिर्फ वध किया हुआ मेमना है और अनुग्रह भी हमारे ऊपर है, लेकिन जिस समय यीशु मसीह रैप्चरेशन में आएगा ना, जो आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, जैसे अब तक जो भी बहुत सारे मसीह लोग जो प्रभु में सो गए हैं, अभी तक प्रभु यीशु मसीह जैसे अभी आने की उसमें है, बस कब आए। ध्यान रखना, वो कभी भी आ सकता है यीशु मसीह। तो अभी जो लोग सो रहे हैं, आज तक भी जो लोग मसीह में सोए हैं, उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में हैं। और क्या हो रहा है? वो इंतजार कर रही हैं। किस दिन का इंतजार कर रही हैं? वो उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब खुदावंद यीशु अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ, और जब वो रैप्चरेशन में अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। मतलब एक परमेश्वर ललकारेगा, प्रभु ललकारेगा। किसको ललकारेगा? इसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा। लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ये लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वीं आयत में। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार होगी और प्रधान दूत कौन है? ये मिकाइल है। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे। देखो, ध्यान से समझना, ये मसीह में जो सो चुके हैं ना, जिन्होंने अपना पृथ्वी का जीवन समाप्त किया है, जिनकी आत्माएं स्वर्गलोक में हैं, प्रभु उन आत्माओं को बोलेगा, जाओ और अपने अपने शरीरों को पहनो, जाओ अपने अपने शरीरों को पहनो। तो उसी समय एक भविष्यवाणी फिर से पूरी होगी, जैसा कि लिखा है 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 52वीं आयत में। लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुर्री फूकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब जो मुर्दे हैं, कहने का मतलब जैसे यीशु मसीह आज आ गए, इस समय यीशु मसीह आ गए, और जो इस समय जो मुर्दे थे, जो मुर्दे हैं जैसे कि जो धरती का जीवन समाप्त कर चुके हैं, जो प्रभु में विश्वासी रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है।
ठीक है, जो विश्वासी रहे हैं, जिन्होंने विश्वास के द्वारा जीवन बिताया प्रभु में विश्वास करके। लिखा है जो मुर्दे हैं वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो मुर्दे हैं उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में हैं। जैसे कि अभी आपको बताया ना कि जैसे जहाँ पर अब्राहम गया था जिसके घाव को कुत्ते चाटते थे, और जहाँ पर वो डाकू गया था दूसरे नंबर वाला, उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में हैं। और जो आज तक भी, इस पल तक भी जो प्रभु में सो गए हैं ना, उनकी आत्माएं भी स्वर्गलोक में हैं। और जैसे ही प्रभु आएगा वैसे ही वो आत्माएं स्वर्गलोक से आज्ञा के अनुसार, जैसे कि बताया ना अभी आपको, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले वो जी उठेंगे। तो जो मसीह में मरे हैं वो जी कैसे उठेंगे? वो इसीलिए जी उठेंगे क्योंकि उनकी आत्माएं प्रभु के पास स्वर्गलोक में, सुखलोक में विश्राम पा रही थी, जहाँ पर पिता अब्राहम की गोद में लाजर था। वहाँ पर वो सभी लोगों की आत्माएं हैं जो प्रभु में सो चुके हैं, और उनकी आत्माएं यहाँ पर विश्राम पा रही हैं। और वो बस इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह आए, कब हम अपने अपने शरीरों को पहने और हम अविनाशी दशा में प्रभु के पास उठाए जाएं, ताकि हवा में प्रभु से मिलें और अनंत काल का जीवन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएं और पाएं। लिखा है कि तुर्री फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और बाकी जो जीवित है ना वो जीते खड़े खड़े ही बदल जाएंगे। मतलब एक महिमा की देह आ जाएगी, इन्फिनिटी लाइफ, एक अनंत काल की जिंदगी के लिए एक हमें ऐसी देह दी जाएगी जो कभी मर नहीं सकती, अनंत काल की देह। ध्यान रखना ये दो प्रकार की देह है। जैसे कि एक तो देह वो बताइए अधोलोक के उस धनवान व्यक्ति की, उसकी भी एक देह थी, और एक देह वो है जो महिमा की देह है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देगा जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, जो उसमें विश्वास योग्य रहे हैं, जिन्होंने पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो आखिरी सांस तक उसमें रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा की देह देगा। ये महिमा की देह वही देह है जो यीशु मसीह ने स्वयं पहनी थी। कौन सी? जब यीशु मसीह मर के जी उठा था, तब यीशु ने कहा था, हे मरियम तुम मुझे मत छू, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। तेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर के पास अभी तक नहीं गया। तो ये वही देह है, क्योंकि लिखा है क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा होगा। ध्यान रखना ये भविष्यवाणी पूरी होगी। लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। तो मेरे भाई और बहनों ये है रैप्चर। ध्यान से समझना, यह है रैप्चर, जिसे हम यीशु मसीह का दोबारा आगमन, सेकंड कमिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम यूहन्ना का 14वां अध्याय पढ़े शायद उसमें बता रखा है कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तुमने परमेश्वर पे विश्वास रखा है तो मुझ पर भी रखो, और मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है और मैं वहाँ पर जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। यूहन्ना 14 का दूसरी आयत में एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो मैं तुम्हें फिर आकर अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों खुदावंत का वचन साफ कह रहे हैं, और मैं जगह तैयार करने जाता हूँ, वहाँ से मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। इसे कहते हैं सेकंड कमिंग। यीशु मसीह जब दोबारा बादलों में आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे, और जो आत्माएं स्वर्गलोक में थी वो अपने अपने शरीरों को पहनेंगे और अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और दूसरी बात, जो जीवित हैं उसी समय जो जीवित हैं, जो उनके शरीर महिमा की देह को पहन लेंगे, वो बदल जाएंगे और वो भी अविनाशी दशा में प्रभु के पास रैप्चरेशन में हवा में प्रभु से मिलेंगे और उठा लिए जाएंगे अनंत काल के जीवन के लिए। इसे कहते हैं रैप्चर, इसे ही कहते हैं सेकंड कमिंग, इसे ही कहते हैं उठा लिया जाना। और इसी विषय में आज बहुत से मसीह जो जीवित हैं प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं, और इसी विषय में वो आत्माएं जो स्वर्गलोक में हैं, जिनके शरीर पृथ्वी पर सो चुके हैं, वो आत्माएं इंतजार कर रही कि प्रभु कब तू आएगा और कब हम अपने अपने शरीरों को पहनेंगे। तो ये स्वर्गलोक की बातें हैं, ध्यान रखना। ये स्वर्गलोक में है वो आत्माएं जो इंतजार कर रही हैं प्रभु का कि प्रभु कब आएगा, और जो धरती पर लोग हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु तू कब आएगा। ठीक है, और जो आत्माएं प्रभु में सो गई हैं उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में विश्राम कर रही हैं। स्वर्गलोक, स्वर्ग और स्वर्गलोक अलग है, ध्यान रखना, इनमें डिफरेंस है। क्योंकि लिखा है स्वर्ग तो यहोवा का है। स्वर्ग एक वो स्वर्ग है जिसमें स्वयं परमेश्वर पिता और यीशु मसीह विराजमान है। ठीक है, और अधोलोक के बारे में अब आपको पता चल चुका है। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। आखिरी वचन आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने विश्वासियों से नहीं, उसने क्रिश्चियन लोगों से नहीं, उसने यहूदियों से ही नहीं, वरन पूरे जगत से,
जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि एक परिस्थिति है, ध्यान से समझना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब जो कोई भी व्यक्ति, किसी भी कौम का, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा, वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह पहले से ही दोषी ठहर चुका है। इसलिए क्यों दोषी ठहर चुका है? वो इसलिए ठहर चुका है क्योंकि लिखा है कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई, मतलब यीशु जगत में आया और मनुष्य ने यीशु से ज्यादा प्रिय अंधकार को जाना, मतलब मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद ने यहाँ साफ बता दिया है अधोलोक और स्वर्गलोक किस किस के लिए है। अब आप लोग बहुत समझदार हैं, जो विश्वास करता है, जो प्रभु के अनुसार चलता है, जिन्होंने प्रभु के अनुसार जीवन बिताया है, वो स्वर्गलोक में आखिरी सांस तक प्रभु के आने से पहले अगर बने हुए हैं तो स्वर्गलोक में, और प्रभु के आने तक भी अगर प्रभु में बने हुए हैं तो भी प्रभु के साथ अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन अगर प्रभु पर विश्वास नहीं किया तो आप समझ सकते हो। हमारे पास दो उदाहरण हैं, जैसा कि पहला उदाहरण है उस धनवान व्यक्ति का अधोलोक का, और दूसरा उदाहरण है उस पहले नंबर के डाकू का, जिसने पश्चाताप नहीं किया, जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। सोचो वो कहाँ गए थे। तो इसी तरीके से आज हम जान सकते हैं कि स्वर्गलोक और अधोलोक, उनमें कौन कौन सी आत्माएं जा सकती थी और हमें कहाँ जाना है। तो आज चुनाव हमारे हाथ में है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। तैयार हो जाओ, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। मन फिराओ और पश्चाताप करो, प्रभु पर विश्वास करो, उसके अनुसार जीवन बिताओ। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।